keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students! नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, हिंदी व्याकरण यानी ग्रामर। आज का पाठ है काल यानी टेंस, काल का भाग 2। बच्चों, हमारी पिछली वीडियो में हमने काल की परिभाषा के बारे में पढ़ा। काल के मुख्य 3 भेद होते हैं, ये पढ़े। मुख्य 3 भेद हैं वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, भूतकाल, पास्ट टेंस, तीसरा है भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। और हमने वर्तमान काल के 3 भेद जो कि सामान्य वर्तमान काल है वो भी पढ़ा हमने, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल, ये तीनों वर्तमान काल के भेद पढ़े। और भूतकाल के 3 भेद, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में देखा। आज हम भविष्य काल के बारे में पढ़ेंगे। काल का तीसरा भेद भविष्य काल से फ्यूचर टेंस कहते हैं। परिभाषा: जिस क्रिया को काम के आने वाले समय में होने या करने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल वाक्य को पहचानने का आसान तरीका, क्रिया के अंत में गा, गी, गे लगा रहता है। आइए उदाहरण द्वारा इसे हम और अच्छी तरह समझ लें। बालक विद्यालय जाएगा, यहाँ क्रिया के अंत में गा लगा है तो ये भविष्य काल वाक्य हो जाएगा। माली पौधों में पानी देगा, यहाँ पे भी वाक्य के अंत में गा है, ये वाक्य भी हमारा भविष्य काल हो जाएगा। हम सर्कस देखने जाएंगे, जाएंगे है, ये वाक्य भी भविष्य काल हो जाएगा। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। रेखांकित क्रिया के काल पहचान कर उसके प्रकार लिखिए। बच्चों, यहाँ उदाहरण दिया गया है और क्रिया को रेखांकित किया गया है, और जो रेखांकित क्रिया है उसे हमें पहचानना है कि वह कौन सा काल है, उसके प्रकार पहचानने हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। विमला बाजार गई। दूसरा, सूर्य का अस्त पश्चिम में होता है, होता है। तीसरा, तुम्हारा पत्र आया है। चौथा, पानी न मिलने से पेड़ सूख रहा है। पांचवा, राम बाजार जाएगा। गाय घास चरती है। राम पुस्तक पढ़ रहा है। माँ ने बहुत सारी रोटियां बनाई थी। रमेश बाजार जाएगा। सीता हिंदी पढ़ रही थी। वर्षा हो रही है। कल गांव में मेला लगेगा। कोरोना पूरे देश में फैल चुका था। हम सर्कस देखने जाएंगे। बिजली चमक रही है। बच्चों, इन उदाहरणों में क्रिया को रेखांकित किया गया है और आपको काल के प्रकार पहचानने हैं। आइए इसके अगले साइड में हम उत्तर भी देख लेते हैं। रेखांकित क्रिया के काल पहचान कर उसके प्रकार लिखिए। उदाहरण के साथ साथ हम उत्तर भी देख लेते हैं। विमला बाजार गई, वाक्य के अंत में ई है, यह वाक्य सामान्य भूतकाल हो जाएगा। दूसरा, सूर्य का अस्त पश्चिम में होता है, वाक्य के अंत में ता है तो यह वाक्य सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। तीसरा, तुम्हारा पत्र आया है, वाक्य के अंत में या है तो यह वाक्य हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। चौथा, पानी न मिलने से पेड़ सूख रहा है, वाक्य के अंत में रहा है
तो यह वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल कहलाएगा। राम बाजार जाएगा, वाक्य के अंत में गा है, यह वाक्य हो जाएगा भविष्य काल। गाय घास चरती है, वाक्य के अंत में ती है, यह वाक्य सामान्य वर्तमान काल कहलाएगा। राम पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य के अंत में रहा है, यह वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल होगा। माँ ने बहुत सारी रोटियां बनाई थी, वाक्य के अंत में ई थी है, तो यह वाक्य पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। रमेश बाजार जाएगा, वाक्य के अंत में अगर गा गी गे होता है तो वह वाक्य भविष्यकाल कहलाता है, यह वाक्य भी भविष्यकाल होगा। सीता हिंदी पढ़ रही थी, वाक्य के अंत में रही थी है, तो यह वाक्य अपूर्ण है, तो यह अपूर्ण भूतकाल कहलाएगा। वर्षा हो रही है, वाक्य के अंत में रही है, यह वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल है। कल गांव में मेला लगेगा, वाक्य के अंत में गा है, यह वाक्य भविष्य काल कहलाएगा। कोरोना पूरे देश में फैल चुका था है वाक्य के अंत में, तो यह पूर्ण भूतकाल है। हम सर्कस देखने जाएंगे, वाक्य के अंत में गे है, यह वाक्य भविष्य काल हो जाएगा। बिजली चमक रही है, वाक्य के अंत में रही है तो यह वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। तो बच्चों, इस तरह से हमने काल भाग 1 और 2 में काल की परिभाषा और उदाहरण द्वारा उसके प्रकार के बारे में पढ़ा। आप इन वीडियो को देखकर अच्छी तरह अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, इसी तरह हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।